आज वक्फ अमेंडमेंट बिल जो दोनों सदनों से पास होकर एक कानून की शक्ल ले चुका है, उसको लेकर अलग अलग तरह के बयान और सुझावों का दौर शुरू हो चुका है। जहां पूरा अपोजिशन पहली बार इस बिल के खिलाफ खड़ा हुआ है, सिर्फ बीजेपी और उसके सहयोगी दलों को छोड़कर। वहीं कुछ लोग मुसलमानों को यह भी सुझाव दे रहे हैं कि इसके खिलाफ एहतजाज करने से बीजेपी को फायदा होगा। तो वहीं कुछ लोग कह रहे हैं कि इस बिल के खिलाफ मुहिम में हम मुसलमानों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं। तो कुछ का कहना है कि वो अपनी सरकार में इस बिल को कूड़ेदान में डाल देंगे। तो कुछ का कहना है कि धर्म के नाम पर बंटवारा नहीं होने देंगे। मैं आज बात कर रहा हूं वक्फ कानून के खिलाफ हो रहे एहतजाज को लेकर दिए गए भारतीय सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज और प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया पीसीआई के चेयरमैन रहे जस्टिस मार्कंडे काटजू के उस सुझाव की, जिसमें उन्होंने कहा था वक्फ को लेकर मुसलमानों के एहतजाज नामुनासिब हैं, इससे सिर्फ बीजेपी को फायदा होगा। इस बिल का मुसलमानों पर कोई असर नहीं पड़ेगा। वक्फ बिल मुसलमानों के लिए मुकम्मल तौर पर गैर मुत्तलिक है, क्योंकि इनकी जिंदगियों पर कोई असर नहीं पड़ेगा, जिस तरह दफा 370 का कश्मीरियों की जिंदगी पर कोई असर नहीं पड़ा था। मुसलमानों की समाजी इक्तिसादी हालत पर कोई भी असर नहीं पड़ पाएगा। गुर्बत, बेरोजगारी, ग़िज़ाई किल्लत, सेहत की देखभाल या अच्छी तालीम की कमी वगैरह को ना तो कम करेगा और ना ही बढ़ा सकेगा। आपको बता दूं, इस सुझाव के अलावा चीफ जस्टिस काटजू अपने बयानों के कारण कई बार विवादों में घिर चुके हैं। चाहे वो सनी लियोनी के पक्ष में बोलने की बात हो, मीडिया और सरकार के बीच चर्चा छेड़ने की बात हो, या फिर सलमान रुश्दी पर राय देनी हो, जस्टिस काटजू अपनी बात रखते में हिचकिचाते नहीं हैं। अब यहां सवाल यह उठता है कि सुझाव वक्फ पे ही क्यों दिया जा रहा है? मुसलमानों के साथ क्या कुछ नहीं हो रहा है? रक्षा के लिए शांतिपूर्ण संघर्ष करेंगे, प्रदर्शन करेंगे और विरोध करेंगे तो इससे मुस्लिम विरोधी हिंदुत्ववादी शासकों को फायदा होगा। यही बात है ना? तो सुनिए, मुसलमान तो पिछले 11 सालों से बहुत ही शांति और धैर्य के साथ अपने घरों में बैठकर पिटाई झेल रहे हैं। फिर भी हर गुजरते दिन के साथ मुस्लिम विरोधी बीजेपी, आरएसएस और उनकी सभी हिंदुत्ववादी शरारती टोलियां और संगठन मजबूत होते जा रहे हैं। यहां सवाल यही है, क्या किसी ने आगे बढ़कर उनके कदमों को रोकने की कोई ठोस कोशिश की है? मुसलमानों की लगातार लिंचिंग पर भी मुसलमान चुपचाप सहन करते रहे हैं। रामनवमी, जन्माष्टमी, हनुमान जयंती आदि के जुलूसों में गुंडों की भीड़ मस्जिदों में तोड़फोड़ करती है, भगवा झंडे फहराती है, पत्थरबाजी करती है और मन में आए तो आग भी लगा देती है। लेकिन मुसलमान बेबसी से सब कुछ देखकर भी चुपचाप सहते रहते हैं। ऊपर से मुकदमे और गिरफ्तारियां भी बेचारे मुसलमानों के ही हिस्से में आती हैं। वजह बिल्कुल साफ है, मुसलमानों ने एहतजाज छोड़ दिया तो मुस्लिम विरोधी हिंदुत्ववादी शासकों ने इसे उनकी कमजोरी और कायरता समझ लिया है। इसलिए वे भारत से मुसलमानों की जल्द से जल्द सफाई के अपने एजेंडे पर तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। अगर कुछ कुर्बानी के जज्बे के साथ मुस्लिम संगठन उनका विरोध करते तो उनका हौसला इतना नहीं बढ़ता और निश्चित रूप से उनके कदम या तो रुक जाते या कम से कम उनकी रफ्तार धीमी हो जाती। लेकिन अफसोस की बात यह है कि एक तरफ तो सामने वाले किसी संविधान या कानून की परवाह नहीं करते, बल्कि मुसलमानों की जड़ों को काटने के लिए अपने एजेंडे और मंसूबों को खुलकर घोषित करते हैं, और दूसरी तरफ हमारी पार्टियां और संगठनों के नेता समझौतों की चादर ओढ़कर अपनी गर्दन और खाल बचाने की चिंता में कौम और मिल्लत को तबाह करने के लिए उन्हें खुला रास्ता दे रहे हैं, जिससे उनका हौसला और बढ़ता जा रहा है और वे मुसलमानों के सीनों पर चढ़ते जा रहे हैं। बाबरी मस्जिद केस में मुसलमानों ने सबूतों, दस्तावेजों और गवाहों की बुनियाद पर कोर्ट के फैसले को एक तरफा मानने का ऐलान करते हुए देखा होगा आपने। नतीजा सब ने देख लिया। 3 तलाक पर अदालत का फैसला, हिजाब पर अदालत का निर्णय, कश्मीर की धारा 370 का अंजाम, सब कुछ देखा। गाय के नाम पर मुसलमानों की लिंचिंग के मुकदमों का क्या हाल हो रहा है, वह भी सब्र और बेबसी से देखा जा रहा है। मुसलमानों की सबसे बड़ी ट्रेजेडी यह है कि हमारी मुस्लिम पार्टियां और संगठनों की कयादत इतने डर और बुज़दिली में डूबी हुई है कि अदालत का सहारा लेकर मिल्लत, उसके मदरसों, मस्जिदों, वक्फ और तमाम धार्मिक व आर्थिक पूंजी को तबाह करने वालों के लिए रास्ता छोड़ रही है, उन्हें आसान शिकार बना रही है और खुद बंद कमरों में बैठकर प्रेस बयान,
कोर्ट के ऐलान, मीटिंगों से बाहर आकर धरना प्रदर्शन, रैलियां करने से भी डर रही है। और यह सबसे बड़ी बात यह है कि नुकसान के डर से कुर्बानी के जज्बे को खत्म कर दिया है, जबकि हर कोई जानता है कि धर्म और मिल्लत की रक्षा के लिए कुर्बानी देना जरूरी होता है। जो लोग खतरे से पहले कदम उठाते हैं उन्हें कम कुर्बानियां देनी पड़ती हैं और नुकसान से भी बच जाते हैं, लेकिन जो कौम जितनी देर से विरोध करती है उसे उतनी ही ज्यादा कुर्बानी देनी पड़ती है और उतनी ही ज्यादा नुकसान उठाना पड़ता है। तो वक्फ अमेंडमेंट बिल को लेकर लगातार जिस तरह से बातें हो रही हैं, सुझाव दिए जा रहे हैं और यह कहा जा रहा है कि इससे सिर्फ और सिर्फ बीजेपी को फायदा होगा, क्योंकि जिस तरह से सड़कों पर उतरकर, और आज जुमे का दिन है तो हो सकता है कि नमाज के बाद हिंदुस्तान के कई इलाकों में आज इस वक्फ बिल यानी काले कानून को लेकर मुसलमान एहतजाज भी करें। तो इसी को लेकर कई मौलाना को ले लीजिए या किसी भी चीज को ले लीजिए, उन्होंने भी कहा था कि सड़कों पर एहतजाज नहीं करना चाहिए, ऑडिटोरियम में एहतजाज होना चाहिए, बंद कमरों में जो है इसको लेकर मीटिंग्स होनी चाहिए, बहुत तमाम तरह की इस तरह की बातें हैं। और काटजू ने भी यही सुझाव दिया था कि इससे कहीं ना कहीं बीजेपी को फायदा होने वाला है। लेकिन इस पूरी वीडियो में यह सबसे बड़ी बात है कि मुसलमानों पर तशद्दुद की जो है वो इंतहा हो चुकी है। आप तमाम लोगों का क्या कुछ कहना है वीडियो के कमेंट सेक्शन में हमें कमेंट्स करके अपनी राय जरूर दें और तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर मिल्लत टाइम्स को फॉलो कर लें, सब्सक्राइब कर लें। शुक्रिया।